प्रयागराज में यम के आने की आहट, महाकुंभ में मौत का साया, शंकराचार्य या मठाधीश कौन बचाएगा? देखिए अब की बार का महाकुंभ का श्री गणेश 13 जनवरी से और आप भी जानते हो, जिसका समापन महाशिवरात्रि के साथ हो जाएगा। महाकुंभ की महत्ता ऐसी है कि साधना, मोक्ष और धर्म की प्राप्ति के लिए दुनिया के कोने कोने से साधु सन्यासियों की टोली यहाँ पहुँचती है। कल्पवासी और आम श्रद्धालुओं के निवास के लिए अखाड़ों की भुवन पूजन पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और एक बार फिर साधु संतों द्वारा सत्संग, धर्म चर्चा, आध्यात्मिक प्रवचन की धारा बहेगी। लाखों की संख्या में साधु, सन्यासी, अघोरी और नागा साधुओं का जो ठिकाना है कुछ समय के लिए सही प्रयागराज बन जाएगा। महाकुंभ से जुड़ी परंपराओं का निर्वहन होगा। शाही स्नान से लेकर सनातन ज्ञान का प्रचार प्रसार यहीं से होगा और इन सब के बीच देश के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने महाकुंभ की जिस तस्वीर को उजागर किया इस वक्त, उससे देख श्रद्धालु टेंशन में है। दरअसल महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार की तैयारियां तो जोरों पर है। इसके लिए हो रहा है, क्या वो शुद्ध है? यानी प्रयागराज की धरातल पर बहने वाली माँ गंगा कितनी साफ है? ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज तो बोल चुके हैं कि गंगा का पानी इस समय आचमन लायक भी नहीं है। बकायदा ये एनजीटी नाम की एक संस्था है, उसने कहा कि गंगा का पानी इस समय आचमन लायक भी नहीं है और ये भी कह दिया कि गंगा के किनारे प्रयाग में और काशी में ये बोर्ड लगाकर लिख जाएं कि आचमन योग्य जल नहीं। तो आप समझ लो कि क्या हाल है। इसी में 40 करोड़ लोगों को स्नान करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। गंगा की धारा को सही नहीं कर रही है। गंगा के किनारे 40 करोड़ लोगों को बुलाकर उस पानी में नहलाने की और उस पानी को पिलाने की तैयारी कर रही है, जिसे एनजीटी नाम की संस्था ने आचमन योग्य भी नहीं माना है। तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इसी बयान के आधार पर यही कहा जा रहा है कि भाई महाकुंभ में 40 करोड़ हिंदू मौत के साए में होंगे। उनके स्वास्थ्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन क्या यही हकीकत है? क्योंकि मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी बाबा का कुछ और कहना है। योगी बाबा इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आचमन और स्नान के लिए प्रयागराज का गंगा जल पूरी तरह से शुद्ध है। गंगा जल आचमन और स्नान के लिए पूर्णतः शुद्ध है। वर्ष 2014 में पूर्व गंगा जी में बीओडी स्तर 22,000 से भी ज्यादा हुआ करता था, जो स्नान योग्य नहीं था। आज गंगा जल में बीओडी की मात्रा घटकर लगभग 250 से 300 के मध्य रह गई। अब गंगा जल आचमन करने का स्नान योग्य है। गंगा जल अमृत है।